अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। 2 वीक्स पहले मैंने कनाडा के लिए ट्रैवल किया था, तो मुझे उन्होंने फ़्लाइट पे बोर्ड नहीं होने दिया था एंड आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया, एंड दैट्स बिकॉज मेरे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो आज मैं आपको इन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर यूके ट्रैवलर्स, पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू कनाडा वाया यूएसए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट यूएसए से जा रही थी। तो द ट्रैवल एजेंट जिससे मैंने टिकट बाई किया था वो हमारी फैमिली का रेफरेंस दिया हुआ था, मेरी फैमिली ने उसको रेफ़र किया था बिकॉज दे ऑलवेज बाई टिकट्स फ्रॉम देम। तो मैंने इसलिए उससे ये वाला टिकट रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा मुझे कोई चीप सा टिकट दे दो। He said if you want to take a luggage with you, suitcase, then there will be extra charges. If you want to take a bag, small handbag, then the ticket will be cheaper, less price. मैंने कहा नहीं, मुझे लगेज लेके जाना है, आई डोंट माइंड, अगर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं तो ले लो। तो मैंने उसको एक और भी क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कनाडा जाने के लिए मुझे कोई वीज़ा तो नहीं चाहिए? बोला नहीं नहीं, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप ऐसे ही जा सकते हो। ओके, आई वॉज पीस ऑफ माइंड कि ठीक है भाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो लेट्स गो। लेकिन एहतियात करें, बिकॉज हर ट्रैवल एजेंट जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। कोई भी ट्रैवल एजेंट बन सकता है, बिकॉज ट्रैवल एजेंसी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। कोई भी आप ऑनलाइन अपना बिजनेस खोल सकते हो, यहाँ से टिकट लिया, वहाँ पे सेल लगा दिया और आप उसको बेच के कमीशन भी ले सकते हो। तो बी केयरफुल कि आप किस वाले एजेंट के साथ डील कर रहे हो। आई प्रेफर टू डील विद ट्रैवल एजेंट्स फेस टू फेस, उनकी ट्रैवल एजेंसी में जाके बैठ के बात करना, सो आई नो हु आर दीज पीपल। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जी, तो मेरे पास सब नोट्स इसमें लिखे हुए हैं। मैंने बहुत तैयारी की है, मैंने कहा कोई मैं पॉइंट भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने इसमें अपने नोट्स बना लिए। तो जनाब मैं एयरपोर्ट पे गई, तो काउंटर पे मैं गई। मेरी फ़्लाइट 10 AM थी और मैं सबसे पहली पैसेंजर थी। 8 o'clock आई वॉज एट दी काउंटर पे मैं गई तो मेरा पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा था। एंड देन एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि पासपोर्ट क्यों नहीं स्कैन हो रहा भाई। तो उन्होंने फिर मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव ETA। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस ETA। तो बोलने लगी कनाडा जाने के लिए आपके पास ETA होना ज़रूरी है। मैंने कहा लेकिन ये है क्या। फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। देन शी आस्क्ड मी टू फिल दिस इन। तो मैं फिर काउंटर से एक साइड में हो गई। टुक मी लाइक हाफ एन आवर। इट आस्क फॉर ऑल द डिटेल्स लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस यूके में, next to kin in case of emergency, and the contact number, and where are you traveling abroad, Canada में आप कहाँ पे रहोगे, पूरा details. And the second thing they asked again and again is about your vaccinations. मैंने क्या किया था कि मैंने हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करके ना फाइल में लगा लिया था। Whenever they asked me, I just open the file and show it to them कि I had all the vaccinations. ये दो चीज़ें, ETA you must do it before you go to the airport. घर से निकलने से पहले कर लें, हफ्ता पहले कर लें, 2 हफ्ते पहले कर लें, बट टिक दिस बॉक्स दैट यू हैव ETA. अच्छा, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बिकॉज आई वेंट थ्रू USA, तो मेरे साथ जो हुआ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो लोग यहाँ से सीधा कनाडा जाएंगे दे माइट नीड लेस डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर मैंने ETA को डाउनलोड किया, मैंने फिल इन किया। टुक मी हाफ एन आवर। मैं फिर काउंटर पे गई और उसने फिर स्कैन करने की कोशिश की, मेरा पासपोर्ट फिर स्कैन नहीं हुआ। फिर उसने नंबर 2 मुझे पूछा डू यू हैव अराइव कैन। मैंने कहा ये क्या होता है भाई अराइव कैन। तो कहने लगी इट्स एन ऐप, बिफोर यू गो टू कनाडा यू नीड टू फिल इट अप। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे फिर बताया कि अराइव कैन आप डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे और आप उसे फिल इन करें। ऑल द इंफॉर्मेशन वर आस्क्ड अबाउट यू, अबाउट व्हाई आर यू ट्रैवलिंग, वेयर डू यू वर्क, योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस,
Again, the vaccination documents you have to upload on this app. तो मैंने इस ऐप को फिल इन करके इट टुक मी अनदर हाफ एन आवर. मैं फिर वापस गई काउंटर पे, फिर उसने मेरे पासपोर्ट स्कैन करने की कोशिश की, मेरा फिर पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा था. मैंने कहा यार मैं नहीं जाना हूँ, छोड़ दो, तुसी लोग छोड़ दो. आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड. मुझे गुस्सा भी था कि मुझे ट्रैवल एजेंट ने इन एडवांस ये सब इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी थी. खैर जी, वो लास्ट क्वेश्चन ये आ गया कि डू यू हैव वीज़ा फॉर यूएसए. I was very much surprised. मैंने कहा वीज़े की क्या ज़रूरत है यार, इट्स ओनली 2.5 आवर मेरा ट्रांजिट है वहाँ पे, मैं बाहर तो जा नहीं रही हूँ एयरपोर्ट से. खैर वो लेडी बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्पफुल थी, बहुत मदद की उसने मेरी. उसने फिर फ़ोन किया कई जगहों पे और उसने ये कंफर्म किया कि येस आई डू नीड अ वीज़ा फॉर यूएसए इवन इफ़ आई एम ऑन ए ट्रांजिट. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैंने कहा वाई माई एजेंट डिडंट गिव मी ऑल दिस इंफॉर्मेशन बिफोर. फिर उसने कहा आप एट्सा एक गूगल के ऊपर ETSA उस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करें. उसने कहा आप गूगल खोलें. मैंने गूगल खोला, मैंने एट्सा टाइप इन किया. फिर उसने मुझे जो जेन्युइन साइट थी वो वाली सेलेक्ट करके दी. कहने लगी कि आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर मनी, तो इस वाली साइट के ऊपर आप अप्लाई करें बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ साइट ऑन द गूगल. अब एट्सा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. लेट मी जस्ट रीड इट बिकॉज आई डिड राइट इट हियर. और एट्सा, an approved travel authorization is not a visa. It's a travel authorization, not a visa, under the visa waiver program. Okay, it says here enhanced nationals of visa waiver program countries will still be eligible to travel without a visa but will have to obtain an approved travel authorization. मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ट्रैवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत है. इट्स नॉट ए वीज़ा. जिन लोगों के पास स्टूडेंट वीज़ा है, जिन लोगों के पास वर्क वीज़ा है, जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है, दे डोंट नीड दिस. इट्स जस्ट एन ऑथराइजेशन फॉर अस दैट वी आर कमिंग टू यूएसए. 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है और आप मल्टीपल विजिट्स कर सकते हैं इसके ऊपर, इस ऑथराइजेशन के ऊपर. And maximum you can stay on this authorization is 9 months. This is for USA to travel for British passport. तो जनाब फिर मैंने एट्सा को अप्लाई किया. I think it took me like 50 or 60 pound. But एट्सा मैंने अप्लाई तो कर दिया. मैं वापस गई काउंटर के ऊपर. उसने कहा कि sorry, the flight is closed. और मुझे इतना गुस्सा उस वक़्त. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. मेरा दिल करे मैं किसी को पकड़ के मारूं अब यहाँ पे. तो उसने कहा कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करें बिकॉज यू नीड टू चेंज योर फ्लाइट नाउ. खैर मैं गुस्से में वापस आई, बाहर एयरपोर्ट से निकली. फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई थी. सबसे पहले जो मैंने काम किया, जो मेरा होटल बुक था कनाडा में, मैंने वो वाला कैंसिल कर दिया क्योंकि अब पता नहीं था कि जाना कब है. मैंने कहा ऐसे ही मेरे ऊपर जो है चार्जेस पड़ से जाएंगे फर्स्ट नाइट सेकंड नाइट के, वो मैंने उसको कैंसिल किया. फिर मैंने अपने ट्रैवल एजेंसी को कॉल की तो बड़े आराम से कहता है जी नहीं, दिस इज़ पैसेंजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू दिस थिंग. मैंने कहा देखो, पैसेंजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू पे ऑल द चार्जेस फॉर द वीज़ाज बट इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड मी. आई डिड आस्क यू, मैंने पूछा भी था कि यार कनाडा के लिए वीज़ा चाहिए. आपने कहा नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए. So where is your knowledge and information? कहाँ गई तुम्हारी? You have misguided me. खैर he said to change your flight there will be some charges. To change your seat there will be some charges. There will be no show charges. सारे उसने जो charges थे वो मुझे count करने शुरू कर दिए. मैंने कहा यार मसले का हल बताओ, हल क्या है. So he said okay go to American airline, have a word with them. हो सकता है कि वो आपकी सीट वहीं पे चेंज कर दें फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. फिर मैं गई जनाब अमेरिकन एयरलाइन के पास. दबड़ 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 दबड़. मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई, नाश्ता भी नहीं किया हुआ. सोचा था एयरपोर्ट पे जाके नाश्ता करेंगे. तो अमेरिकन एयरलाइन के पास मैं पहुंची. उन्होंने कहा जब तक आपका वीज़ा नहीं आता हम आपकी सीट चेंज नहीं कर सकते, हम आपकी फ़्लाइट चेंज नहीं कर सकते. बस फिर क्या था जनाब, मैं गुस्से में फिर बाहर आई. फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की. मैंने कहा यार मुझे एयरपोर्ट पे आ जाओ लेने के लिए, अब मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ.
मैं उसका वेट कर ही रही थी, हाफ एन आवर हो गया मुझे, तो मेरा वीज़ा आ गया। बिकॉज द वीज़ा व्हेन आई अप्लाइड तो उस पर लिखा हुआ आया था विद इन 15 मिनट्स टू 75 आवर्स। मैंने चेक किया, मेरा वीज़ा आ गया था। मैं फिर भाग के दबड़ 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 अमेरिकन एयरलाइन के पास गई। मैंने कहा यार अब तो वीज़ा आ गया, अब तो कुछ कर दो। उन्होंने मुझे बोला अच्छा नेक्स्ट फ्लाइट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून टुडे। मैंने कहा हाँ दे दो, बस अब कुछ सवाल जवाब ना करो, अब दे दो। तो वो कहने लगे कि लेकिन आप वहाँ पे अराइव करोगे शाम को 7 बजे, 12 आवर्स 13 आवर्स के बाद आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, लाइक नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:30। मैंने कहा अभी कुछ ना बोलो, बस मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जस्ट लेट मी गो। तो उन्होंने मुझे 3 o'clock की फ़्लाइट, I mean it was already like nearly 3 o'clock when I was at the airport. So 1 o'clock हम लोगों ने बोर्डिंग करनी शुरू कर दी एयरपोर्ट में, और मैंने इस तरह से 3 o'clock की फ़्लाइट पकड़ के ट्रैवल किया। आप मेरे वीडियोस देखें, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड जब मेरी फ़्लाइट मिस हुई। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो लोग यूके से ट्रैवल कर रहे हैं वाया यूएसए, आई वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू कि आप लोग देखें, चेक करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है। 4 things you need: ETA, vaccination details, confirmation proof, arrive can and ETSA। अच्छा, मज़ेदारी की बात ये कि जब मैं अमेरिका पहुंची, अमेरिका एयरपोर्ट पे किसी ने भी नहीं पूछा कि अपना वीज़ा दिखाओ। मैं कि यार बदबख्तो, वहाँ मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तुम्हारे वीज़े की वजह से, तुम लोगों ने पूछा तक नहीं मुझे। मेरा दिल करे किसी को पकड़ के ना वहाँ पे बोलूँ इधर आओ, मुझे पूछो मेरा वीज़ा है कि नहीं है। मेरा बड़ा बुरा। अच्छा, फिर जब मैं कनाडा पहुँची, कनाडा में किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो जस्ट लेट मी गो थ्रू। आप स्कैन करो पासपोर्ट को मशीन के ऊपर, वो आपको एक टिकट दे देते हैं अराइवल का, दैट्स इट। वो इमिग्रेशन ऑफिसर कहने लगा या यू कैन गो। मैंने कहा व्हाट, लिटरली ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बोला व्हाट, यस यू कैन गो। मैंने उसको बोला यू मीन आई कैन गो आउट? बोलते यस यू कैन गो। मैं आई वाज लाइक नो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये लोग कुछ पूछ नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। वहाँ मुझे इन्होंने बैठा लिया था, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। आई वाज शॉक्ड, मेंटली आई वाज शॉक्ड देयर, और यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा मुझे। खैर जी, वो फिर मैं बाहर निकल गई कनाडा, तो आई वाज अराइव्ड इन कनाडा। तो दिस वाज माय फ्रस्ट्रेशन बिफोर आई ट्रैवल। आप सब भी एहतियात करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करें, मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और शायद किसी को मेरा इस वीडियो से हेल्प हो जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो की हेल्प हुई या नहीं हुई, इन्फॉर्मेशन मेरी कुछ सही थी या एवं ही बस गलत थी। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।